मेडिकल सुपरवाइजर कभी यहाँ आए हैं जांच करने, जैसे मैं आया हूँ? जी सर, आते रहते हैं। कब आते रहते? लास्ट टाइम याद आ रहा है कब? पहचानती हो उनको? जो किरण कुमारी कौन है भाई? किरण कुमारी ये अक्टूबर में भी छुट्टी है, क्या है भाई तमाशा? किरण कुमारी फिर इसका शिफ्ट हुआ। किरण कुमारी है कौन? किरण कुमारी जानना चाहता हूँ। इंचार्ज साहब पहचानती हो किरण कुमारी? मिली हो? जी सर। लास्ट टाइम कब मिली थी उनसे? सर हम लोग का जैसे शिफ्ट चेंज अरे हम होता है, समझ वार्ड गए। भी अलग चेंज होता छोड़ो ना, है। किरण कुमारी को पहचानती हो कि नहीं? जी सर, बस पहचानते हैं। पहचानती हो? हाँ। यहाँ आती हैं? जी सर, आते हैं। लास्ट टाइम कब मिली थी? सर हमारा इससे पहले इमरजेंसी वार्ड में ठीक ड्यूटी बात है था। सर। हाँ उसके बाद अभी नाइट शिफ्ट हमको ठीक, हम समझ गए, वो बात नहीं। लास्ट कब मिली थी सर, ये पूछ रहे हैं आपसे अंतिम बार। लास्ट जैसे कब मिली आपकी वाले राउंड इमरजेंसी से? भाई अरे तुम्हारे ही मॉर्निंग ड्यूटी। अरे भाई किरण कुमारी अक्टूबर में भी पूरा छुट्टी लगा हुआ है, कोई ब्लैंक अटेंडेंस। ड्यूटी लगता है तब ना। अच्छा छोड़ो यार, इसका मुझे पेमेंट स्लिप दिखा दो। चलो अक्टूबर का नोट करिए सेक्रेटरी साहब। अटेंडेंस 0 है, पैसा तनख्वाह मिला होगा ना? मुझे यह भी आश्चर्य है कि यहाँ पर जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने कभी निरीक्षण नहीं किया। अगर निरीक्षण किए होते तो रजिस्टर पर जो है उनके साइन वगैरह होता। एक जीएनएम है, वो पिछले कई माह से, अक्टूबर माह में उनकी ड्यूटी थी, फिर रोस्टर होता, अभी जनवरी में ड्यूटी है, वो अनुपस्थित है और साइन भी नहीं कर रही है। यह भी जांच का विषय है कि अक्टूबर माह का वेतन को कैसे दिया गया। तो ये सब अनियमितताएँ यहाँ पर है। चूँकि मेरी पहली विजिट है और हम लोग की जो उद्देश्य है व्यवस्था में सुधार करने का है, तो मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर उपस्थित है और मैंने जो है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट भी शायद हैं, जो करीब 1 घंटे से मैं हूँ, लेकिन आए नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये मुजफ्फरपुर के बाहर रहते हो। ये भी जांच का विषय है। जो यहाँ से पेशेंट को निकाल करके प्राइवेट में ले जाने, देखिए ये जो आप कह रहे हैं, ये हमको भी लोगों ने बताया है और हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक इस पर निपटेंगे। मैंने इसीलिए कहा है कि इस प्रकार के देखिए सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी, अगर सीसीटीवी लगेगा, सरकारी सब अस्पताल लोग के अगल बगल जितने हैं मकड़जाल फैल गया है प्राइवेट अस्पताल हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए सिस्टम का फेलियर देखिए फेलियर। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ राजमोहन सिंह। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच, यहाँ पर लगातार सिस्टम की खामियों को लेकर तस्वीरें आती रहती है, खबरें जो हैं वो सामने आती रहती हैं। और आज उन सभी खामियों पर, उन सभी सवालों पर कहीं ना कहीं तिरहुत प्रमंडल के जो नए कमिश्नर है गिरिवर दयाल सिंह, उन्होंने मुहर लगा दी है। औचक निरीक्षण करने पहुँचे हैं रात के समय में और कई वार्डों में निरीक्षण के बाद रजिस्टर भी चेक किया उन्होंने, कर्मचारियों से बातचीत करने का प्रयास भी किया, नर्सिंग स्टाफ से बातचीत करने का प्रयास किया। डॉक्टर जो है एब्सेंट थे। ये चीज़ें जो है उन्होंने देखी है कि किस तरीके से अनियमितता है एसकेएमसीएच के भीतर, और इनको लेकर अपनी बात जो है वो मीडिया के समक्ष भी रखी है और सीधे सीधे नाराज़गी कहीं ना कहीं खामियों को लेकर जताई है। तिरहुत प्रमंडल के नए जो कमिश्नर है, जिन्होंने अभी 2 जनवरी 2026 से ही पदभार संभाला है, गिरिवर दयाल सिंह, उन्होंने साफ कह दिया है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। अगले 15 दिनों के भीतर एसकेएमसीएच में व्यवस्थाएं जो है उसको बदलने पर फोकस रहेगा। और इस दौरान फ्रंट बिहार ने एक बहुत ही मौजूद सवाल जो है वो नए कमिश्नर से पूछा। चूँकि वो औचक निरीक्षण करने पहुँचे हुए थे, तो हमने पूछा कि मुजफ्फरपुर का ये जो एसकेएमसीएच है, जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिस पर इतने गरीब लोगों की, मज़दूरों की और तमाम जो गरीब गुरबा कहा जाता है, जिसकी पॉलिटिक्स लोग करते हैं, उसकी जिम्मेवारी है सबसे अधिक कि उनको सही इलाज मिले और समय पर मिले। उस अस्पताल के चारों तरफ, 10 दिशाओं में कह लीजिए कि अगल बगल आप देखिएगा कि भाई साहब 0 माइल से उधर दादर से शुरुआत हो जाती है और यहाँ दरभंगा रोड में बखरी तक चले जाइए आप। ये मेडिकल के चारों तरफ का जो इलाका है, 10 दिशाओं में कह लीजिए प्राइवेट अस्पतालों का मकड़जाल फैल गया हुआ है। तो हमने पूछा कि सर, क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्या ये सरकारी अस्पताल जिस पर कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है लोगों का फ्री में इलाज हो, जो गरीब मजलूम लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्या जन स्वास्थ्य का मंगल काल जिसका ढिंढोरा ये सरकार पीट रही है, क्या ये मजाक नहीं है उन नारों के साथ कि कहा जाता है कि भाई जन स्वास्थ्य का मंगल काल चल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एसकेएमसीएच के चारों तरफ नए नए प्राइवेट अस्पताल लगातार खुलते जा रहे हैं। क्या ये स्वास्थ्य विभाग को पता नहीं है? क्या ये सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के उनको पता नहीं है? तो हमने ये सवाल किया। बाकी उन्होंने अपनी नाराज़गी और निर्देश भी जो रखे हैं उनको भी आप
देखते जाइएगा और वीडियो के बारे में अपनी राय जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने जो है यहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी का जो ओपीडी है उसका निरीक्षण किया और इसके साथ साथ हमने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का जनरल जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसको देखा। तो एक तो यह है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर लोग जो है वो बिना सूचना के अनुपस्थित हैं और जो रजिस्टर है उसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता हमें ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि नॉमिनी रजिस्टर में जो है वो जब कोई एब्सेंट रहता है तो उसका जो है क्रॉस लगा रहना चाहिए, लेकिन इससे क्रॉस नहीं है तो मुझे बैक डेटिंग की भी जो संभावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, जो भी यहाँ रजिस्टर्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उचित नहीं है और इसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं जो है इसके साथ जो है किसी प्रकार का जो है अडल्ट्रेशन किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का जो है नई जो है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, तो उस पर हम लोग जो देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सफाई की स्थिति संतोषजनक यहाँ पे नहीं है। जो मुझे बताया गया कि 3 बार यहाँ पर पोछा लगाया जाता है, लेकिन कई मरीजों ने भी ऐसा कहा कि 1 बार होता है और वैसे भी देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो है सफाई की व्यवस्था उचित नहीं है। मुझे यह भी आश्चर्य है कि यहाँ पर जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने कभी निरीक्षण नहीं किया। अगर निरीक्षण किए होते तो रजिस्टर पर जो है उनके साइन वगैरह होता। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे एक जीएनएम रजिस्टर सत्यापित तक नहीं था, रजिस्टर सत्यापित तक नहीं था। और अभी तो मैंने केवल 2 वार्ड का निरीक्षण किया, तो मैंने कहा कि एक जीएनएम है वो पिछले कई माह से, अक्टूबर माह में उनकी ड्यूटी थी, फिर रोस्टर होता है, अभी जनवरी में ड्यूटी है, वो अनुपस्थित है और साइन भी नहीं कर रही हैं। यह भी जांच का विषय है कि अक्टूबर माह का वेतन को कैसे दिया गया। तो ये सब अनियमितताएँ यहाँ पर है। चूँकि मेरी पहली विजिट है और हम लोग की जो उद्देश्य है व्यवस्था में सुधार करने का है, तो मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर उपस्थित है और मैंने जो है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट भी शायद हैं, जो करीब 1 घंटे से मैं हूँ लेकिन आए नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये मुजफ्फरपुर के बाहर रहते हों, ये भी जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। मैंने इनसे ये भी कहा है कि जो हमारा जो ओपीडी है, तो ओपीडी स्पेशली जो इमरजेंसी का ओपीडी है, वहाँ पे सीसीटीवी भी लगाया जाए और इसका एक एक्सेस हम लोग को भी दिया जाए, क्योंकि रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष कमिश्नर होता है, ताकि हम लोग भी ये देख सकें कि व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं। मुझे ये भी बताया गया था कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि जो यहाँ पर भर्ती होने की आवश्यकता है, बट भर्ती करने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हमने ये लोग कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि अस्पताल जो होता है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत गरीब लोग आते हैं, जो समाज के उस वर्ग के लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था में किसी प्रकार की जो है अनियमितता हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे और उसी क्रम में हम यहाँ पर आए हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले 15 दिनों में व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। हम लोग का उद्देश्य है कि SKCMCH जो पूरे उत्तर बिहार का एक बहुत बड़ा अस्पताल है और आप जानते हैं कि सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे दुख है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। तो इस पर जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो पूरा संज्ञान लेंगे और जो भी चीज़ें होंगी हम लोग उस पर करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है, मैंने देखा कि महिलाओं के जो वार्ड है उसमें जो है पर्दा नहीं है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बिल्कुल पर्दा होना चाहिए, क्योंकि भाई महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सफाई में और सुधार होगा। हम लोग बीच बीच में और आते रहेंगे ताकि जो भी सुधार की चीज़ें हैं हम लोग मिल करके करेंगे काम को। हम लोग का उद्देश्य होगा कि जो SKMCH है वो उत्तर बिहार का सबसे अच्छा अस्पताल बन करके आगे जाए। जी सर, एक समस्या यहाँ और है जो यहाँ से पेशेंट को निकाल करके प्राइवेट में ले जाने। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये हमको भी लोगों ने बताया है और हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक इस पर निपटेंगे। मैंने इसीलिए कहा है कि इस प्रकार के देखिए सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी, अगर सीसीटीवी लगेगा सरकारी अस्पताल के अगल बगल जितने हैं मकड़जाल फैल गया है प्राइवेट अस्पताल। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए फेलियर नहीं है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जाना चाहता है बाहर तो जाए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती होना चाहता है तो उसको भर्ती किया जाए, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो है और इसमें कड़ाई करेंगे। जो हमारे जो सीसीटीवी हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। हम लोग का उद्देश्य ये रहेगा कि किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर, मैंने कहा है कि टोल फ्री नंबर पर भी हम लोग बनाएंगे कि आप किसी भी शिकायत होने पर आप कर सकते हैं। आगे चल करके मैं अपना खुद का भी नंबर दे दूंगा ताकि कोई शिकायत होने पर हम लोग करें। लेकिन अभी मैंने इन लोगों को चेतावनी दी है कि इस प्रकार की जो बात आप कह रहे हैं मुझे भी सुनने को मिला है, ये बिल्कुल ना हो। और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उसको कड़ाई से निपटेंगे। ये नर्सिंग केयर का बहुत अभाव है, अधिकांश नर्स रात में नहीं रहती है। अभी देखिए, आपने कहा, मैंने खुद कहा कि किरण कुमारी नाम की कोई GNM है ना, तो GNM है वो अनुपस्थित हैं। हो सकता है और भी ऐसे वार्ड हो। मैंने कहा ना कि मैंने तो कल 2 ही वार्ड देखा, 3 वार्ड देखा, तो और भी बहुत सारे वार्ड हैं। तो ऐसा हो सकता है
मैंने इसीलिए यहाँ पे मैनेजर साहब बने हुए हैं। मैं प्रिंसिपल को भी लिखूँगा, लिखित ये सब निर्देश जाएगा और हम इंश्योर करें जो भी हमारे लोग ड्यूटी पर हैं वो ड्यूटी करें। आप जानते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित ये कॉलेज है, इसकी प्रतिष्ठा हम लोग को बना के रखनी है। यहाँ एक पैसा लेने के बाद ट्रॉली से बराबर पैसा ट्रॉली में टीचर मैन के द्वारा उसको कम पैसा मिलता है, जिसके कारण वो पैसा पेशेंट से देखिए ये जो आप कह रहे हैं ये हमको अब अभी निरीक्षण के द्वारा लोगों ने बताई है। यहाँ पे मैनेजर साहब भी हैं। ये अगर इस तरह की बातें अगर आएंगी, मैंने कहा कि मैं आगे भी निरीक्षण करूँगा, तो हम लोग तो कड़ाई से निपटेंगे। मेरा उद्देश्य बिना किसी पैसे के सबको फ्री इलाज हो। मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने तो अभी निरीक्षण नहीं किया है, हो सकता है यहाँ दवाओं का भी अभाव हो। हमने जितना भी दवाएं आवश्यक होती हैं हम लोग BMSICL को भी अनुरोध करेंगे और यहाँ से भी कि भाई दवाएं मरीजों को रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको मिले। सर यहाँ सुरक्षा गार्ड में एक मामला आया था जो बंदूकधारी को रखना था, लेकिन 24 बंदूकधारी के यहाँ पैसा पेमेंट हो रहा था, लेकिन 5-6 से ही काम लिया जा रहा था, लेकिन अभी उसको बंद किया गया 6 साल के बाद। ये बहुत गंभीर विषय है। मेरे नॉलेज में आपने अभी बताया है, मेरे नॉलेज में बात नहीं आई है, लेकिन आपने अभी बोला है। मैं इसकी जांच कराऊंगा। अपने सचिव हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं इनको आपके सामने बोल रहा हूँ, इसकी जांच में कराऊंगा और अगर इस प्रकार की अनियमितता पाई जाएगी तो हम लोग जो है कड़ाई से निपटेंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। चोरी, मोटरसाइकिल चोरी का भी थाना के लोग साइकिल चोरी जो हुई है उस पर तो हम लोग को देखिए ऐसा है ना कि थाने पर होगा, चोरी हुई है, लेकिन हमने कहा ना कि CCTV रहेगी तो सब चेक होगा, है ना। तो चोरी हम लोग देखिए, वही मैंने कहा कि भाई चोरी अगर हुई है तो भाई उस पर प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी और गार्ड्स को देखना चाहिए था। ठीक है, तो उसमें तो ये तो जांच का विषय है, चोरी कहाँ से हुई। थाना भी बना हुआ है अंदर में। इसीलिए मैंने कहा जांच का विषय है, इसका भी हम रिव्यू करेंगे कि चोरी कहाँ से हुई और कैसे हुई। लेकिन जो आपने गार्ड की बात बताई है बहुत ही गंभीर मामला है और मैं आपको बताऊंगा अगर मामला में संज्ञान में आएगा हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी कितने डॉक्टर कम पाए गए हैं जो? देखिए, मैंने जो जांच किया उसमें जो हमारे ये जो आपका OPD है उसमें 5 डॉक्टर रहने चाहिए थे इमरजेंसी में, मात्र 3 ही डॉक्टर थे उपस्थित। और आप जानते हैं कि इमरजेंसी तो ऐसे समय होता है, बहुत बड़ा मुजफ्फरपुर ज़िला है और भी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ तो दूसरे ज़िलों से भी लोग आते हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है ये। तो ऐसी दशा में अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे तो ये गंभीर मामला है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग का जो है निरीक्षण का भी अभाव है, हम लोग उस पर नहीं देख रहे हैं। समय समय निरीक्षण होना चाहिए और डैशबोर्ड, मैं तो कहूँगा प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पर आएंगे, अभी तो आज नहीं है, कि डैशबोर्ड बनाया जाए ताकि हम लोग ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, ताकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से हम लोग भी देखते रहें कि कौन सा डॉक्टर आने का जाने का टाइम रहे। ठीक है, डिप्टी साहब आ गए तो अच्छी बात है। मैं सब सुनी रहे हैं ये सब बातें, इसको और सुधार की आवश्यकता है। हम लोग ये चाहते हैं कि अस्पताल ऐसा रहे कि किसी भी मरीज को जो है यहाँ से जब किसी प्राइवेट में जाने की ज़रूरत ना पड़े।